हॉस्पिटल चालू करो, वोट देवे मैं चालू करो वोट के से हमर शिशुवार का हॉस्पिटल चालू हुआ नहीं हुआ तो की कहे जाए के नजदीक में जे करो पड़ते से करो पड़ते वोट के बहिष्कार करबे। स्वास्थ्य विभाग से ई मांग छै, जब तक एहि समाज में शिशुवार में जे हॉस्पिटल छै एकरा जब तक काम नहीं हेते तब तक वोट का बहिष्कार होते जेते। शिशुवार अस्पताल को जल्द से जल्द चालू किया जाए, अन्यथा हम लोग पूरी तरह से वोट का बहिष्कार करेंगे। डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए, अच्छा बिल्डिंग होना चाहिए, हर कुछ के व्यवस्था आदमी के जा पड़े खुटौना जा पड़े दरभंगा होना चाहिए शिशुवार में। शिशुवार में परम जरूरी है। अगर चुनाव मुद्दा से पहले हॉस्पिटल नहीं बनता तो हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। किया जाए। नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज पर। देश भर में साथ ही साथ बिहार में जहां कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखा है, कोरोना महामारी के इस दौर में अस्पताल और डॉक्टर की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन बिहार के मिथिलांचल में स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से जर्जर होती चली जा रही है वह एक चिंता का विषय है। 1960 से 70 के दशक में राजकीय स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर निर्माण हुआ अस्पताल आज खंडर बनकर रह गया है। मधुबनी जिला में स्थित लौखा लौकी विधानसभा के सिसवार में राजकीय स्वास्थ्य केंद्र की हालत दयनीय हो गई है। 1998 में राजकीय स्वास्थ्य केंद्र को अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद लगातार हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर होती चली गई, लेकिन उसकी खबर लेने वाला कोई नहीं रहा। अब जब विधानसभा चुनाव करीब है, सिसवार के युवा शक्ति द्वारा एक आंदोलन और एक मुहिम छेड़ी गई है। सिसवार के युवा शक्ति समेत सिसवार और फुलपरास के सभी ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर सिसवार में अस्पताल का निर्माण नहीं होता है तो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में वह लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मधुबनी जिला के लौखा लौकी विधानसभा के सिसवार में स्थित अस्पताल के पुनः निर्माण की मांग लगातार तेजी पकड़ती जा रही है। सिसवार युवा शक्ति के युवाओं ने बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बाइक रैली निकाला और काले झंडे फहराकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अस्पताल के पुनः निर्माण करने की मांग भी की। लोगों का कहना है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले अस्पताल का निर्माण नहीं होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वह चुनाव का बहिष्कार करेंगे। त्वरित कार्रवाई यही होना चाहिए। जो 1925 से हॉस्पिटल था हम लोगों का सारी सुविधाओं से लैस था, उसको दिन प्रतिदिन मतलब डिमोशन बार 4 बार डिमोशन किया गया है। हम लोग जो पहले था यथास्थिति कम से कम तो बना के फिलहाल में हम लोगों को चाहिए, तभी तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो हम लोग वोट का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। आपका क्या डिमांड है? शिशुवार अस्पताल को जल्द से जल्द चालू किया जाए, अन्यथा हम लोग पूरी तरह से वोट का बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजों के जमाने का अस्पताल यहाँ के मंत्री और नेता सब मिलके खा गया है, उसको जल्दी से जल्द चालू करना चाहिए। जब जब इतिहास गवाह है, जब जब जनता में असंतोष फैलता है तब तब क्रांति होती है। और ये आज जो कुछ हो रहा है बस उसी असंतोष का परिणाम है। हम लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल बनना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वयं आश्वासन दे हम लोगों को, तभी हम लोग ये आंदोलन बंद करेंगे, नहीं तो निरंतर जारी रहेगा। पिछले दिनों यहां के विधायक लक्ष्मेश्वर राव और प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी यहां का दौरा कर चुकी हैं। लक्ष्मेश्वर राव ने यह वादा किया था कि चुनाव से पहले 30 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कर लिया जाएगा या कोशिश रहेगी कि वह हो जाए, लेकिन अब तक उस पर कुछ सुनवाई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। युवाओं ने आंदोलन छेड़ रखा है और युवाओं के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोगों की यह मांग है कि सिसवार अस्पताल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि अगर इस अस्पताल का निर्माण होता है तो लगभग 50,000 की आबादी को इससे फायदा मिल सकता है। लेकिन समझ में नहीं आता है, चाहे वहां के विधायक हो, सांसद हो या फिर राज्य में बैठी नीतीश सरकार हो, आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बद से बदतर क्यों होती चली जा रही है? ये एक बड़ा चिंता का विषय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।